Let's see the question. To maintain the body temperature at 310 Kelvin, a Russian sannyasi breathing his lungs capacity once in 5 minutes while meditating in a Himalayan cave where the atmospheric pressure of 70 centimeter of Hg. पहाड़ पे है 70 सेंटीमीटर 700 Hg का प्रेशर है और 5 मिनट में उसको एक बार सांस लेना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए. आफ्टर हैविंग लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन ही गोज बैक होम. वापस आ जाता है घर और मेडिटेशन वहाँ पर भी करना शुरू कर देता है. बाल्टिक सी ये यूरोप में है. शोर वेयर द प्रेशर इज 760 टॉर 760 नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अज्यूमिंग दैट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 283 केल्विन एट बोथ द प्लेसेस. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. एंड द एयर कंपोजिशन नॉर्मल एयर कंपोजिशन 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. कैलकुलेट हिज ब्रीदिंग रेट मिनिमम मिनट पर ब्रेथ. मीन्स यहाँ पे 5 मिनट में एक बार ब्रेथ ले रहा था. ठीक है. तो यहाँ पर भी बताना है कि कितने टाइम गैप पर उसको एक ब्रेथ लेना है. रिक्वायर्ड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एट 310 कैल्विन. बॉडी टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखेगा यहाँ पर भी, बाल्टिक सी पर और पहाड़ पे भी एट बाल्टिक सी शोर. हिज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज 3.24 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स पर आवर. ठीक है. अब यहाँ पर जो है एक कनेक्टिंग पॉइंट हमें खोजना पड़ेगा जो वहाँ पर था और यहाँ नीचे था. ठीक है. आ, एक चीज़ है, अगर उसकी लंग्स का हर किसी के लंग्स की कैपेसिटी फिक्स होती कितना वॉल्यूम वो इनहेल कर सकता है, तो वो जब टॉप पर था और बॉटम पे था, आई मीन जब वो पीक पे पहाड़ के पीक पे था और फिर समंदर के सरफेस पे आके सांस ले रहा है, तो उसका वॉल्यूम अभी भी उतना ही ले रहा होगा. बट पहाड़ पे माउंटेन पे जो एयर है वो रेयर होती है, उसमें कम पार्टिकल होंगे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के, तो वहाँ पे उसको कम मिल रहा होगा ऑक्सीजन उतने ही वॉल्यूम में. बट सरफेस पे आके ग्राउंड पे आके और उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा होगा, तो डेफिनेटली वो थोड़ा डिले कर सकता है अपना ब्रीदिंग. मतलब 5 मिनट से ऊपर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. 5 मिनट से ऊपर इसका आएगा क्योंकि ऑक्सीजन उतना ही वो वॉल्यूम इनहेल कर सकेगा क्योंकि लंग्स तो अभी भी उसके वही है, उतना ही वॉल्यूम वॉल्यूम इनटेक कैपेसिटी उसकी सेम है. उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे. और एक फैक्ट और है कि उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पर सेकेंड नंबर ऑफ पार्टिकल के वो भी सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे. ठीक है. तो इन दोनों को हम साथ में बिठा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो फंडामेंटली इसमें पी वी इक्वल टू एन आर टी ही लगेगा. इसका कौन सा फॉर्म लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल की बात की गई मॉलिक्यूल, तो उसी वही फॉर्म लगेगा. यहाँ पे देखें पी नंबर ऑफ पी वी इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन लगेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल पी वी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन डिवाइड बाय अवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू आर टी, ये वाला. सो यहाँ पर जो है okay, ये यहाँ पे था सरफेस पे, यहाँ पर आ गया. यहाँ पे प्रेशर जो है आपका P1 और यहाँ पर P2 है. यहाँ पे 760 mmHg है और यहाँ पर जो है आपका P1 जो दिया हुआ है दैट इज 70 सेंटीमीटर मीन्स 700 mmHg है. ठीक है. यहाँ का जो वॉल्यूम है, कोई वॉल्यूम ले रहा है वही वॉल्यूम यहाँ पर भी रहेगा. ठीक है. वॉल्यूम जो है जितना वो इनहेल कर रहा है वो वॉल्यूम तो उसका फिक्स ही रहेगा, जो भी उसने गल्प किया वॉल्यूम दोनों जगह फिक्स होगा. बट नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे इसमें वो अलग होंगे. यहाँ पे N1 मान ले और यहाँ पर N2 मान ले. ठीक है. टेम्परेचर कांस्टेंट है. T1 यहाँ पर भी है और T वहाँ पर भी है और T यहाँ पर भी है. तो अगर हम वॉल्यूम के टर्म में यहाँ लिखते हैं, ये जो इक्वेशन निकाली है वी दोनों जगह कांस्टेंट बिठाना है. ठीक है. तो इसमें देखें क्या क्या कांस्टेंट रहेगा. V n a बाई आर टी. इस गिवन कंडीशन के लिए V n a बाई आर टी लिख लेते हैं. V
एन ए भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई प्रेशर। ठीक है, ये तो दोनों जगह कंडीशन बिठाएं, ये कांस्टेंट है, ठीक है, एन बाई पी है, तो हम लिख सकते हैं N1 P1 इक्वल टू N2 P2। ये कांस्टेंट आ रहा है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है। उसका जो वॉल्यूम ले रहा है वो आपको फिक्स रखना है, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम ले सकता है, उसी को आधार लेके चलोगे। एन ए कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो N1 बाई P1 इक्वल टू N2 बाई P2। सो यहाँ पर N1 बाई P1 इक्वल टू N2 बाई P2। मीन्स N2 बाई N1 जो आएगा आपका, N2 बाई N1 इक्वल टू P2 बाई P1। ओके, अब ये भी निकालना है कि पर सेकेंड उसकी जो रिक्वायरमेंट है पार्टिकल की, वो कहाँ से निकलेगी भाई। ओके, N1। ओके, ये पर आवर, इस रिक्वायरमेंट इज पर आवर। ठीक है, तो पर मिनट निकाल लेते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, पर मिनट, पर मिनट, और यहाँ 5 मिनट में, वंस एक बार में 5 मिनट में कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर N1T1 इक्वल टू N2T2 होना चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसका रेट N1 यहाँ पर है और N2 यहाँ पर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो तो N2 N1 कंडीशन देख लेते हैं, यहाँ पे 5 मिनट है। ठीक है, T1 टाइम लग रहा था जो वॉल्यूम ले रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं T2 लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर पता है कि दोनों जगह रेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ 5 मिनट में इतने पार्टिकल ले रहा है, तो मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है पर मिनट ऑक्सीजन की, वो ले रहा है। ठीक है, यहाँ T2 टाइम में ले रहा है N2, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि पर मिनट कितना लग रहा है। तो N1/T1 इक्वल टू N2/T2 होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर T2/T1 जो हो जाएगा, T2/T1 इक्वल टू N2/N1, और N2/N1 यहाँ पे P2/P1 दिया हुआ है। T2 हमें निकालना है, T2 इक्वल टू T1 इंटू P2/P1। T1 5 मिनट दिया है। ठीक है, P2 की वैल्यू 760 दी है, और 700। ये हो गया ये। अब इसको जो है, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, बन ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा आपका बाई 70। ठीक, 5 6 30 हो गया, 38, इसको देखें, 35 30 28 42, तो ये हो जाएगा 5.42 मिनट। तो उसको अब जो है सांस जो लेगा वो 5 मिनट नहीं, 5 मिनट की जगह वही हमने डिस्कस किया था कि अब एयर डेंसर हो गई तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उतना ही वॉल्यूम में, और वॉल्यूम लेने की लंग्स की कैपेसिटी अभी भी सेम है। तो उसको थोड़ा डिले, थोड़ी देर देर बाद सांस ले ले तब भी काम चल जाएगा। तो 5 मिनट की जगह पे उसको 5.42 मिनट बाद अगर सांस ले रहा है हर 5 मिनट में, ये फ्रीक्वेंसी है, तो जो है काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 5.42 मिनट।